आर के एजुकेट चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज विटामिन एवं पोषण से संबंधित 31 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 45 ग्राम। 45 ग्राम सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। इसके साथ साथ 20 ग्राम वसा की और 400 मिलीग्राम कैल्शियम एवं आयरन की भी आवश्यकता होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी 45 ग्राम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। निम्न में से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दूध। विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत दूध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी दूध बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 4000 किलो कैलोरी। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी 4000 किलो कैलोरी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया के द्वारा। दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, लैक्टोज। लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाती है। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कैरोटीन। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण क्या है? कैरोटीन। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी कैरोटीन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रेनिन। रेनिन दुग्ध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो ऑप्शन नंबर सी रेनिन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, केसीन। केसीन की उपस्थिति के कारण, कैसीन की उपस्थिति के कारण दूध का धवल रंग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी कैसीन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रोटीन की। प्रोटीन की कमी से मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम में रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? फिर से क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम में रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सामान्यतः रेनिन और लैक्टेस एंजाइम मानव शरीर में 2 या 3 वर्ष की आयु में क्षीण होना शुरू हो जाते हैं और 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। कितने वर्ष की आयु में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं? 6 से 15 वर्ष की आयु में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं और 2 से 3 वर्ष की आयु में लुप्त होना शुरू होते हैं, क्षीण होना शुरू होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक अम्ल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं होती हैं। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती हैं। वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी, वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अलसी किसका प्रचुरतम स्रोत है? अलसी किसका प्रचुरतम स्रोत है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ओमेगा 3 वसी अम्ल का। अलसी किसका प्रचुरतम स्रोत है? ओमेगा 3 वसी अम्ल का। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए ओमेगा 3 वसी अम्ल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अलसी। अलसी अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी अलसी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिक ऊर्जा मिलती है? निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिक ऊर्जा मिलती है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी वसा बिल्कुल सही है। वसा 1 ग्राम वसा के चयापचयी प्रक्रम से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम प्रोटीन के चयापचयी प्रक्रम से 5.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के उपापचयी प्रक्रम से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी वसा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी वसा बिल्कुल
सही है। 1 ग्राम वसा के उपापचयी प्रक्रम से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी वसा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है। मछली में क्या होता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बहुअसंतृप्त वसा अम्ल। मछली में बहुअसंतृप्त वसा अम्ल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए बहुअसंतृप्त वसा अम्ल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अवरक्त किरणें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 70 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी 70 ग्राम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है, कहाँ उपस्थित रहता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी त्वचा में बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ सींग में, नाखून में, बाल में और खुर में भी अल्फा कीरेटिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी त्वचा में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी कैल्सीफेरॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, स्टार्च है, स्टार्च है एक क्या है? स्टार्च क्या है? क्या है? यह पॉलीसैकेराइड है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पॉलीसैकेराइड बिल्कुल सही है। स्टार्च है क्या है? पॉलीसैकेराइड है। तो ऑप्शन नंबर सी पॉलीसैकेराइड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध हल्के पीले और सफ़ेद रंग का होता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, केसीन के साथ कैरोटीन। केसीन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी केसीन के साथ कैरोटीन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कैसीन दुग्ध होता है, कैसीन दुग्ध होता है, होती है, क्या होता है? कैसीन क्या होता है? यह एक प्रोटीन होता है। कैसीन एक प्रोटीन होता है जो दुग्ध में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? पहले सूची को मिला लेते हैं। विटामिन B12, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? यह कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में
कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन लोहा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लोहा में पाया जाता है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम। और पीतल जो है ये तांबा, यह तांबा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? तो ए कोबाल्ट है। ए का दूसरा सही है और बी का चौथा सही है। तो ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का क्लोरोफिल पहला सही है मैग्नीशियम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो कहाँ पे संचित रहता है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। यह आंत के ठीक ऊपर होता है, आंत के ठीक ऊपर होता है, जिसे हम लीवर बोलते हैं। लाल रंग का होता है, इसको हम इंग्लिश में लीवर बोलते हैं और हिंदी में यकृत बोलते हैं। तो मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। कहाँ पे संचित रहता है? तो यकृत में संचित रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए यकृत में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? निम्न में कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, केसीन। केसीन नामक प्रोटीन दूध में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी केसीन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गेहूं अंकुरण का तेल। गेहूं अंकुरण का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी गेहूं अंकुरण का तेल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। किसकी बाहुल्यता के कारण बासमती के चावल पकाने पर लंबे होते हैं? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एमाइलोज। एमाइलोज की बाहुल्यता के कारण बासमती के चावल पकाने पर लंबे हो जाते हैं। और किसकी उपस्थिति के कारण चावल पकाने पे छोटे होते हैं? तो एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन नामक स्टार्च जिस चावल में पाया जाता है, उस चावल को पकाने पर उस चावल के दाने छोटे होते हैं। स्टार्च को 3 नाम से जाना जाता है, मंड, माड़ी और श्वेतसार। स्टार्च को श्वेतसार, माड़ी और मंड के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी एमाइलोज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन रासायनिक नाम, रोग का नाम। इसमें कुछ विटामिन दिया गया है जो महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको देख लेते हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तक्षीणता कुंठित वृद्धि रोग होता है। विटामिन बी12 इसकी कमी से, इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से घातक रक्तक्षीणता नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता की कमी। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नैप्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन भी इसे कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रक्त का थक्का न जमना रोग होता है। तो ये कुछ विटामिन थे जिसका रासायनिक नाम उसकी कमी से होने वाले रोग हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।